उदयपुर किलिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज नुपुर शर्मा को टीवी पर आकर माफी मांगने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि नुपुर शर्मा के उस बयान की वजह से देश में माहौल इस तरह का हुआ है। नुपुर शर्मा के बयान ने निश्चित तौर पे देश में भी और देश के बाहर भी बहुत सारा विरोध उत्पन्न करवाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मामला, क्या उदयपुर में हुई हत्या की घटना सिर्फ नुपुर शर्मा के बयानों से जुड़ी हुई है? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज सुप्रीम कोर्ट के इस बयान, नुपुर शर्मा के बयान और उदयपुर की हत्या के सिलसिले में मैं कुछ सवाल आपके सामने छोड़ के चले जाना चाहता हूं। रियाज अख्तारी और गोश मोहम्मद उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के दोषी माने जा रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ रियाज अख्तारी और गोश मोहम्मद ही इसके दोषी हैं? पहला सवाल मैं शुरू करूंगा राजस्थान सरकार से। नुपुर शर्मा के समर्थन में कन्हैया लाल ने जब पोस्ट डाला था तो उसके ऊपर एक पुलिस केस फाइल हुई और कन्हैया को उसी दिन अरेस्ट कर लिया गया था। रियाज ने उसके बाद एक वीडियो भरी धमकी पोस्ट की और उस धमकी को पोस्ट करने के बाद जब कन्हैया लाल खुद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने गया तो उसको समझा बुझा के वापस भेज दिया गया, समझौता करा दिया गया। क्या पुलिस इसके लिए दोषी नहीं है? क्या वो सरकार इसके लिए दोषी नहीं है जिस सरकार ने एक शिकायत पर एक्शन लिया, दूसरी शिकायत पर नहीं? ये हो चुका है। मैं पिछले 1-2 दिन से जब सोशल मीडिया पर इसके बारे में पढ़ रहा हूं इस हत्या के बाद, तो मुझे अधिकांश जगह पे एक स्टेटमेंट कुछ इस तरह का दिखा जहां पे कि लोग कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के फैलाया हुआ धार्मिक उन्माद है, ये हिंदुओं का फैलाया हुआ धार्मिक उन्माद है। बीजेपी हिंदू पार्टी है और उसका यही स्ट्रेटजी हमेशा से रही है। अगर उसके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है तो उस आरोप का एक कारण है। लेकिन फिर से वही सवाल कि क्या ये सिर्फ बीजेपी का किया धरा है? मैं आपके सामने कुछ एक बातें फिर से आपके सामने सवाल छोड़ के जा रहा हूं और ये सवाल हम सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लिए है, जो सवाल उन्हें खुद से पूछना चाहिए। नुपुर शर्मा का मोहम्मद पैगंबर पर दिया हुआ स्टेटमेंट निश्चित तौर पर धर्म को आहत करता है और उससे नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी आप गलत न बोलें, ऐसा हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि नुपुर शर्मा ने ऐसा क्यों कहा? आज जब नुपुर शर्मा से माफी मांगने को कहा जा रहा है तो क्या किसी ने इस बात का ध्यान दिया कि नुपुर शर्मा ने यह स्टेटमेंट कब दिया था? उस टीवी डिबेट में उस व्यक्ति के बारे में क्या जिसने कि शिवलिंग के बारे में एक अपमानजनक टिप्पणी की और उसके जवाब में नुपुर शर्मा ने एक एग्रेसिव आंसर दिया। क्या सिर्फ नुपुर शर्मा अकेले ही जिम्मेदार है? नहीं, ये नुपुर शर्मा का बचाव नहीं है। अगर आपको कहीं से भी लगे नुपुर शर्मा इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन क्या वो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं जिसने इस डिबेट को एक दूसरी दिशा में मोड़ा? नुपुर शर्मा और उस व्यक्ति की डिबेट टीवी पर खत्म हो जाती। प्रायः ऐसी डिबेट हमारे देश में कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन मामला इतना नहीं बिगड़ा। इस बार मामला ज्यादा बिगड़ा क्योंकि इसमें अरब कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट हुआ। और वो कैसे? ऑड न्यूज नाम की एक वेबसाइट में फैक्ट चेकर होने का दावा करने वाले मोहम्मद जुबैर ने इस टीवी डिबेट के एक हिस्से को काट कर सिर्फ वो हिस्सा जिसमें नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट था उसको वायरल किया। फैक्ट चेकिंग का दावा करने वालों का काम है कि अगर कोई एक छोटा सा हिस्सा आए तो वो पूरा का पूरा वीडियो दिखाएं और बताएं कि वास्तविकता क्या है, पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है। लेकिन एक हिस्से को दिखाना मोहम्मद जुबैर के क्या ये उस इंटेंशन का हिस्सा नहीं था जहां पे वो चाहते थे कि छवि खराब हो और कहीं ना कहीं ये माहौल बने कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। इस पर डिबेट हो सकती है मुसलमान सुरक्षित हैं कि नहीं है, ये एक अलग विषय है। लेकिन आज चूंकि उदयपुर किलिंग का विषय है, इसलिए मैं इस संदर्भ में इस सवाल को उठा रहा हूं। तो मोहम्मद जुबैर क्या इस हत्या के लिए और इस सारे माहौल के लिए जिम्मेदार नहीं है? ये आज की घटना है। कल मेरे से एक मुस्लिम युवक सोशल मीडिया पर उलझा हुआ था और उसका बार बार एक स्टेटमेंट था कि हिंदुओं ने ऐसा किया, हिंदुओं ने ऐसा किया, हिंदू मोदी को समर्थन दे रहे हैं। मेरा सवाल उससे तो मैंने पूछा ही, लेकिन बाकी सबसे भी है कि क्या ये परिस्थिति आज बनी है? क्या ये कट्टरता आज की है? और ये कट्टरता क्या सिर्फ हिंदुओं में है? मुसलमानों में ये कट्टरता किस प्रकार की है? ये मैं नहीं कहता कि हर मुसलमान कट्टर है, लेकिन एक कट्टरता को रोकने के लिए क्या एक समुदाय काम कर रहा है? जब भी हिंदुओं की तरफ से इस तरह की कोई भी घटना होती है तो आप हमेशा इस बात को देखें कि हिंदुओं का एक वर्ग जो कि कट्टर है वो समर्थन में होता है। आप शंभूलाल डगर का उदाहरण ले लेंगे, कई और उदाहरण ले लेंगे जहां हिंदुओं का एक सेगमेंट जाके उनको माला पहनाता है, उनके रैली निकालता है। वहीं हिंदुओं का एक बहुत बड़ा सेगमेंट इसके विरोध में भी होता है। हिंदुओं का एक बहुत बड़ा सेगमेंट बार बार इस बात को कहता है कि हिंदुओं को इस तरह के कट्टर एस्पेक्ट पे नहीं जाना चाहिए। यही एक समाज है, क्योंकि हर समाज में, मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अपने धर्म को लेकर कट्टर लोग हमें हमेशा मिलेंगे।
लेकिन समाज के एक बड़े हिस्से का काम यह है कि अपने समाज में हो रही गलत चीज़ों के ऊपर वो सवाल उठाए। और ये सवाल मैं मुस्लिम समुदाय से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अपने धर्म में धर्मांध होते हुए युवकों को समझाने की कोशिश की? क्या आपने उस पर सवाल उठाया? जिस तरह की कन्हैया लाल की किलिंग थी, उस हत्या का समर्थन कोई भी नहीं कर सकता, और बहुत से लोगों को मजबूरन जो है उसकी आलोचना करनी पड़ी, लेकिन उस आलोचना के साथ इफ एंड बट जुड़े हुए थे। ये इफ एंड बट की वजह से मैं इसको मजबूरन आलोचना कह रहा हूं। इस इफ एंड बट में बीजेपी मोदी बार बार आ रहा है। बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है। फिर से कहूंगा कि हाँ, वो एक राजनीति कर रही है, उसकी राजनीति का विरोध करने का आपको हक है। अगर बीजेपी गलत कर रही है उसका हक है, उसकी बात भी होनी चाहिए, और हिंदुओं का ही एक सेगमेंट उसका विरोध कर रहा है। लेकिन क्या 2014 से पहले इस देश में ऐसी कोई घटना नहीं हुई? क्या उससे पहले इस तरह की किलिंग्स इस देश में नहीं हुई हैं जहां मुस्लिम समुदाय के किसी आदमी ने इतनी कट्टरता से किसी हिंदू को मारा? हिंदुओं ने भी मारा है। हिंदुओं ने मारा, उसका विरोध हिंदुओं ने ही किया। क्या मुस्लिम समुदाय के किसी भी बुद्धिजीवी ने इस चीज के ऊपर एक सवाल उठाया? उन्होंने इसके बारे में बात करनी शुरू की कि ये जो हो रहा है ये गलत है, ये हमारे समुदाय के साथ ठीक नहीं है। मुस्लिम समुदाय की छवि आतंकी समुदाय की बनी हुई है, और ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया में हो रही है। आज आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार जो है वो ये माहौल बना रही है, लेकिन आप ये बताएं, और हिंदू उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताएं कि अमेरिका में कौन सी बीजेपी है, अमेरिका में कौन से हिंदू हैं? आप ये सवाल भी एक बार खुद से पूछिए कि फ्रांस में कौन सी बीजेपी है, फ्रांस में कौन से हिंदू हैं? बांग्लादेश की घटना आपको याद होगी, जहां कुरान की आयतें पूछी गई थी और जिनको नहीं आते था उनका गला काटा गया था। बांग्लादेश एक हिंदू देश नहीं है। ये किसने किया? पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं धर्म की जो चीजें हैं, धर्म कभी भी इस तरह की बातें नहीं सिखाता, लेकिन धर्म की चीजों को लेकर किस तरीके से उसको आगे देखा जाए, किस तरह से उसको लिया जाए, ये लोगों के ऊपर होता है। लोगों में एक समुदाय होगा जो धर्म को लेकर कट्टर होगा और हमेशा वो इस तरह करते करेगा, लेकिन एक बड़ा समुदाय उस चीज को समझने का प्रयास करता है, उसको समझाने का प्रयास करता है, कट्टरपंथ नहीं है। और मुझे मेरे आसपास कम से कम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे यह शिकायत है कि उनको मैं कभी भी, जिस तरह से हिंदू समुदाय में ऐसी चीजों का विरोध होता दिखता है, मुस्लिम समुदाय में इस चीज का विरोध होता नहीं दिखता। उनके कष्ट में सुनता हूं कि उनको कई बार जो है डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, चाहे वो घर लेना हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे किसी भी और चीज में हो। यहां तक कि ये आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का एक कल्चर है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अगर आपको किसी दूसरे देश का वीज़ा लेना हो जो कि अरब कंट्री ना हो, तो उसके लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये मुश्किलों का सामना आपको क्यों करना पड़ रहा है? क्या आपको नहीं लग रहा कि एक जो कट्टरपंथ धर्म को जो है गलत तरीके से प्रेजेंट करके कट्टरपंथ आगे बढ़ा है, उस कट्टरपंथ का ये प्रभाव है? क्यों ईश निंदा जो है हिंदुओं के अंदर, आप देखें कि ईश निंदा मजाक उड़ता है, अपने देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। क्यों ईश निंदा इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है कि कोई आदमी तलवार उठाने को तैयार है? ऐसा नहीं कि अगर आप भगवान की आलोचना करें और यहां से कोई नहीं होगा, यहां से भी होंगे, लेकिन इधर धमकी देने वाले और धमकी को एग्जीक्यूट करने वालों की संख्या में बहुत बड़ा फर्क है। और यह सोसाइटी के ऊपर एक सवाल है। हो सकता है मेरी इस सब बातों को सुनने के बाद आप लेबल कर दें, क्योंकि हमारे देश में तुरंत जो है कोई भी आदमी अगर एक सवाल उठाए लॉजिकल, तो उसको लेबल कर दिया जाता है, या तो तुम संघी हो या तुम कम्युनिस्ट हो, आप फ्री हैं, मुझे जिस भी तरह से आप लेबल करना चाहें, लेकिन ये सवाल आपको पूछना चाहिए। कुछ सालों पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था ओ माय गॉड, परेश रावल की। उस मूवी का जो पूरा का पूरा प्लॉट था वो हिंदू धर्म की बहुत सारी कुरीतियों के ऊपर आधारित था। हिंदू धर्म में जो बहुत सारे बाबा बन चुके हैं खुद से, जो कि ठग हैं उनमें बहुत सारे, उन बाबाओं के ऊपर, जो ठग बाबा थे उनके ऊपर सवाल उठाए गए थे। उसका भी कुछ विरोध हुआ, हिंदुओं ने विरोध किया उसका, लेकिन क्या आपने देखा कि उसके किसी निर्माता का गला काटा गया या थिएटर को उस तरीके से आग लगी? उस फिल्म में उन कुरीतियों को देखा भी गया, स्वीकार भी किया गया। हिंदू समुदाय ने ही उन कुरीतियों को स्वीकार भी किया कि ये कुरीति है। सुधरते हैं कि नहीं एक बात की बात है, लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ओ माय गॉड की जगह ओ माय अल्लाह बने और उसके बाद इस तरह कुरीतियों पर बात हो और वो व्यक्ति जीवित रहे? आज मुस्लिम समुदाय को अगर ये चिंता होती है कि उनके ऊपर आतंकी का लेबल लगा हुआ है, उनके ऊपर कट्टर का लेबल लगा हुआ है, तो उसका जवाब भी उन्हीं को ढूंढना है। नरेंद्र मोदी को गाली दे देना, बीजेपी को गाली दे देना, हिंदुओं को गाली दे देना, ये बहुत टेम्परेरी सॉल्यूशन है, आप दे दीजिए। हिंदुओं का एक सेगमेंट जो बार बार मुस्लिम्स के समर्थन में होता है, जिसको लगता है कट्टरता ना हो, हिंदू कट्टरता मुसलमानों के खिलाफ ना हो, एक समय के बाद उनको भी कहीं ना कहीं ये दिखना शुरू होता है कि ये आवाज़ें जो उठ रही हैं, ये आवाज़ें बहुत सलेक्टिव उठ रही हैं। वो लोग जो आज आपके साथ हैं, संभवतः कल वो ना रहें। इस परिस्थिति को मत आने दीजिए।
मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मेरे सामने एक मुस्लिम परिवार रहता है और हमें आज तक इस बात का एहसास नहीं हुआ। ये बताना आज इसलिए ज़रूरी पड़ रहा है क्योंकि इस तरह के माहौल में जब हम देखते हैं कि मुझे ज़रूरत होती है, मैं बीच में बहुत बीमार था, उनके परिवार ने मेरा ध्यान रखा। उनके जब कई बार उनको 1-2 दिन के लिए कहीं जाना होता है और बच्चों को किसी कारण से नहीं ले जाते, उनके बच्चे मेरे घर में आके रहते हैं। और यही हमारी सोसाइटी है, यही ह्यूमैनिटी है। उनका अपना तरीका अलग है, धार्मिक, सांस्कृतिक, मेरा धार्मिक, सांस्कृतिक सब अलग है, धर्म की वजह से भी, राज्यों की वजह से भी। लेकिन ये जो सिस्टम है, यही हमारी सोसाइटी है, यही तरीका है। मुस्लिमों में ऐसे एक नहीं बहुत सारे लोग होंगे, जैसे मेरे पड़ोसी हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो अच्छे लोग हैं, ये जो लोग जो कि कट्टरता के खिलाफ हैं, क्या वो अपने धर्म की कट्टरता के खिलाफ उस तरह से खुल के आवाज़ उठा पा रहे हैं जिस तरह की आवाज़ें हिंदू समाज उठा रहे हैं? सवाल हिंदू हो या मुसलमान, जहाँ भी कट्टरता है उसको रोकने के लिए हमें सवाल उठाने। अगर आप हिंदू हैं, प्लीज़, अगर कहीं कट्टरता होती दिखती है तो उसके ऊपर सवाल उठाइए। नुपुर शर्मा का बयान गलत था, हालांकि उसके भी कई सारे कॉन्टेक्स्ट निकल सकते हैं, लेकिन और ये जो मैंने इफ एंड बट लगाया, यही वाली दिक्कत है कि उसके बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट आप निकालने की कोशिश करेंगे, निकल लेंगे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि क्यों हम किसी धर्म को, क्योंकि पुरातन समय से है, पुरातन समय में जिस भी कारण से वो धर्म उस तरीके से बना हो, हम उसके ऊपर ये सवाल क्यों उठाएं? हम उसको इग्नोर कर दें और हम चीज़ों को आज बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो यही निवेदन है कि कट्टरता को जहाँ तक हो सके, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान, उसको दूर करें। लेकिन मुसलमान भाइयों से मेरा ये कहना है कि आपको इसके ऊपर ज़्यादा देखने और सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये समस्या आपके सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में है। अपने धर्म को एक बेहतर धर्म, एक आतंकी धर्म के ठप्पे से हटाना भी आप ही की जिम्मेदारी है। धन्यवाद।